तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंडेक्स फंक्शन और मैच फंक्शन करता क्या है और हम इसको अप्लाई किस तरह से करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्स फंक्शन की। इंडेक्स फंक्शन करता ये है कि ये मुझे किसी भी स्पेसिफिक रो या कॉलम में से वैल्यू को फाइंड करके देता है। मैं अब आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अब यहाँ देखें, यहाँ पर मेरे पास ये कुछ डाटा है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं इससे पूछूं कि इस डाटा के अंदर 4 नंबर पर क्या लिखा हुआ है, तो ये मुझे ऑटोमेटिकली इस डाटा के अंदर से फाइंड करके दे कि यहाँ पर वायरलेस माउस लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन अप्लाई करूंगा। अब यहाँ पर हम इंडेक्स फंक्शन अप्लाई करते हैं और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से हमें वैल्यू फाइंड करके देता है। इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे इंडेक्स, टैब का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 आर्गुमेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। एक ये ऊपर वाला है और ये एक नीचे वाला। पहले हम यहाँ ऊपर वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अरे चाहिए। अरे में मैं यहाँ पर इसका जो सेकंड कॉलम है ये दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर कोमा लगाएंगे। उसके बाद हमें चाहिए रो नंबर। रो नंबर में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ। इस सेल का रेफरेंस देने का मेरा जो पर्पस है वो ये है कि जब भी मैं इस सेल के अंदर कोई भी नंबर लिखूं तो ये मुझे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड करके दे। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है कॉलम नंबर, ये ऑप्शनल है। जब भी कोई आर्गुमेंट ब्रैकेट के अंदर लिखा हो वो ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ना लिखें। तो अभी हम यहाँ पर नहीं लिख रहे और उसके बाद हम एंटर कर देते हैं। तो ये हमें दे रहा है वैल्यू एरर। उसकी रीजन ये है कि ये जो हमने इसको रेफरेंस दिया है इसके अंदर अभी हमने कुछ नहीं लिखा। तो अब हम इससे पूछते हैं कि हमें ये बता दे कि जो थर्ड रो है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो अब यहाँ देखो कि इसने थर्ड रो में हमें बताया कि एलईडी टीवी लिखा है। तो हम इसको चेक भी कर लेते हैं। अब यहाँ देखें आप, ये देखें, ये यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। इसके अंदर एलईडी टीवी लिखा है यहाँ पर, अगर आप सेकंड कॉलम में देखें, क्योंकि जो हमने अरे जो इसको दिया था वो सेकंड कॉलम का दिया था। तो ये सेकंड कॉलम में से हमें वैल्यूज को फाइंड करके देगा। तो यहाँ पर जो थर्ड रो है उसके अंदर एलईडी टीवी लिखा है। ये हो गया इंडेक्स फंक्शन अकॉर्डिंग टू रो नंबर। अब हम इंडेक्स फंक्शन अप्लाई करेंगे रो और कॉलम दोनों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देखें वैल्यू में हम यहाँ अप्लाई करने लगे हैं इंडेक्स फंक्शन को। इक्वल का साइन लगाएंगे, इंडेक्स लिखेंगे, टैब का बटन प्रेस करेंगे। देखें हमने पहले यहाँ पर इसका जो फर्स्ट आर्गुमेंट है उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स फंक्शन अप्लाई किया था। अब हम जो सेकंड आर्गुमेंट है उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए रेफरेंस। तो रेफरेंस में हम यहाँ पर पूरा टेबल देंगे, पूरा डाटा देंगे, क्योंकि हम अब किसी भी रो या कॉलम में से फाइंड कर सकते हैं वैल्यू को। उसके बाद यहाँ पर कोमा लगाएंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि आप रो नंबर बताएं। रो नंबर के लिए मैं ये वाला सेल इसको दूंगा। उसकी रीजन ये है कि जब भी मैं इस सेल में कोई रो नंबर लिखूंगा तो ये उसके अकॉर्डिंग मुझे उसकी वैल्यू फाइंड करके देगा। कोमा लगाएंगे और अब हमसे पूछ रहा है कॉलम नंबर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कॉलम नंबर के लिए ये वाला सेल इसको दे देंगे, ताकि जब भी हम इस सेल के अंदर कॉलम नंबर लिखें तो ये हमें उस कॉलम नंबर के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड करके दे। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू वो हमसे डिमांड कर रहा है वो आप देख सकते हो ब्रैकेट के अंदर है, जो कि ऑप्शनल है। तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर हमें ये वैल्यू एरर दे रहा है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर अभी हमने रो नंबर या कॉलम नंबर में कुछ नहीं लिखा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो रो नंबर है वो मैं 4 कर देता हूँ और जो कॉलम नंबर है वो मैं 2 कर देता हूँ और एंटर कर देते हैं। अब यहाँ देखो कि जो 4th रो है, अब ये 4th रो है और सेकंड कॉलम कौन सा है, ये वाला। अब यहाँ पर आप 4th रो में देखें वायरलेस माउस है, तो ऑटोमेटिकली उसने हमें वायरलेस माउस दे दिया है। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं। अब रो नंबर 8 कर देते हैं और कॉलम नंबर जो है वो हम कर देते हैं 4। अब यहाँ देखें, यहाँ जो उसने हमें वैल्यू दी है, अब हम यहाँ से इसको चेक करते हैं कि क्या वाकई इसने हमें सही वैल्यू फाइंड करके दी है। अब जो सबसे पहले जो रो नंबर है वो 8 है। यहाँ देखें ये रो नंबर 8 हो गया और यहाँ पर जो हमें कॉलम है वो 4th है, जो 4th कॉलम ये बनता है। तो हमारी जो 8th रो में और 4th कॉलम में जो वैल्यू है वो है 5920। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5920 बिल्कुल करेक्ट वैल्यू उसने हमें फाइंड करके दे दी है। अब हम बात करते हैं मैच फंक्शन की। तो मैच फंक्शन करता क्या है, ये आपको डाटा की पोजीशन बताता है। फॉर एग्जांपल अब अगर यहाँ पर आप देखो इस डाटा के अंदर, अगर मैं ये चाहूँ कि ये जो वाईफाई राउटर लिखा हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये बताए कि ये जो वाईफाई राउटर है ये कौन से नंबर पर है, कौन सी पोजीशन पर है। तो ये हमें मैच फंक्शन फाइंड करके दे देगा कि ये जो वाईफाई राउटर लिखा है ये 8th नंबर पर लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा लेंथी डाटा है तो उसमें आप इजीली किसी भी डाटा की लोकेशन फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं मैच फंक्शन। अब यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे मैच, टैब का बटन प्रेस करेंगे और अब आप यहाँ पर इस सेंटेक्स पर कंसंट्रेट कीजिएगा। सबसे पहले हमें चाहिए लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के लिए मैं इस सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ। उसकी रीजन ये है कि अगर मैं कोई भी आइटम नेम इस सेल के अंदर लिखूंगा तो ये मुझे उसकी पोजीशन बता देगा। उसके बाद यहाँ पर कोमा लगाएंगे और उसके बाद देंगे लुकअप अरे।
लुकअप अरे में हम ये जो सेकंड कॉलम है जिसके अंदर आइटम नेम्स लिखे हुए हैं वो रेंज में देंगे, और उसके बाद जो हमसे ये पूछ रहा है वो है मैच टाइप। लेस देन यूज करना चाहते हैं ग्रेटर देन के एग्जैक्ट मैच, हमें यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसलिए यहाँ हम 0 लगाएंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। तो ये हमें नॉट अवेलेबल का एरर दे रहा है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ जो आइटम नेम वाला सेल है इसके अंदर अभी हमने कुछ नहीं लिखा। तो अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे यहाँ पर ये जो एलईडी टीवी है इसकी पोजीशन बता दे, तो उसके बाद यहाँ हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो कि वो मुझे बता रहा है कि एलईडी टीवी जो है वो 3rd नंबर पर है। यहाँ हम इस डाटा के अंदर से भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ देखें ये जो 3rd नंबर है यहाँ एलईडी टीवी लिखा है। इसी तरह अगर मैं किसी और आइटम की पोजीशन फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, जैसा कि यहाँ पर मैं अगर लिखूँ एयरफोन्स लिखा तो वो बता रहा है कि जो एयरफोन है वो 9th नंबर पर है, इसकी जो पोजीशन है वो 9 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एयरफोन्स 9th नंबर पर है। तो ये था इंडेक्स और मैच फंक्शन को अप्लाई करने का मेथड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।